हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए एमसीक्यू पार्ट का सेकंड पार्ट देखिए। नेक्स्ट 20 एमसीक्यू जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे 10 हो, 12 हो, नीट हो, वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्राम बाय द ब्रेक डाउन। नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है किसके ब्रेक डाउन से, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है अमोनिया है, फैट है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर क्या आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से आपका नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। दूसरा है यूरेटर ब्रिंग यूरिन फ्राम। यूरेटर जो है यूरिन कहाँ से लाता है। ऑप्शन ए किडनी टू यूरिनरी ब्लडर से लाता है, बी यूरिनरी ब्लडर टू आउटसाइड लाता है, सी यूरिनरी ब्लडर टू किडनी, डी लीवर टू ब्लडर्स। राइट आंसर क्या है ए किडनी टू यूरिनरी ब्लडर्स। जो हमारा यूरेटर है वो कहाँ से यूरिन को लाता है, कहाँ से लाता है, किडनी से यूरिनरी ब्लडर में लेके आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। दो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन है ए 80/120 mmHg, बी 120/80 mmHg, सी 80/100 mmHg, डी 180 mmHg। तो राइट आंसर क्या है 120 to 80 mmHg, यानी राइट आंसर क्या है 120 to 80 mmHg। 120 क्या है सिस्टोल, क्या है सिस्टोल, और 80 क्या है डास्टोल, ठीक है ना। यानी 120 क्या है आपका सिस्टोल है और 80 क्या है आपका डास्टोल है। सिस्टोल क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर। जब हार्ट क्या करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे सिस्टोल कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उससे क्या बोलते हैं डास्टोल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 120/80 mmHg होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईच किडनी द मेडअप ऑफ अबाउट मिलियन स्मॉल ट्यूबुल कार्ड। जो किडनी होती है वो छोटी छोटी मिलियंस ट्यूबुल से बनी है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन्स, सी लूप ऑफ एनल्स, एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका नेफ्रॉन्स। जो किडनी होती है वो किसकी बनी होती है नेफ्रॉन की बनी होती है, जो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और नेफ्रॉन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, मल्पीगियन बॉडी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये सब नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विथ। फ्लेम सेल किससे रिलेट करता है। तो फ्लेम सेल्स अर्थवर्म से रिलेट करता है, इंसेक्ट से रिलेट करता है, मोलस्का से रिलेट करता है, फ्लैट वर्म से रिलेट करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका फ्लैट वर्म, यानी फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल पाया जाता है। ये फ्लेम सेल क्या करता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर थ्रू द हेयर। प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर किसके थ्रू एग्जिट करते हैं, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लिप्स के थ्रू, फ्लावर के थ्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लिप्स। जो पत्तियों के द्वारा प्लांट क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को एग्जिट करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। किस प्रोसेस द्वारा, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है डेड सेल फ्लोएम्स आर, यानी फ्लोएम का डेड सेल कौन है, स्यू ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, कंपेनियन सेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर क्या आपका डेड सेल है, और लिविंग सेल क्या है कंपेनियन सेल, और स्यूट्यूब कंपेनी क्या है लिविंग सेल। नेक्स्ट, कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्टेट इज। कॉमन जो है रिस्पायरेटरी सबस्टेट क्या है, ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, जी ग्लैक्टोज, डी लैक्टोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज। जो सेल का सबसे कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्टेट क्या है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है ह्यूमन बॉडी में। आपका ऑप्शन दिया है पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, कैपिलरीज और अरोटा। तो राइट आंसर क्या है डी अरोटा। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है अरोटा होता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी आर्टरी कौन सी होती है आर्टियोल्स होता है। नेक्स्ट, पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आउटसाइड। जो पेरिकार्डियम होता है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है आउटसाइड, किसके बाहर होता है पेरिकार्डियम, ए हार्ट के बाहर, बी किडनी के बाहर, सी लंग्स के बाहर, डी स्टोमक के बाहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्ट। हार्ट के बाहर क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है ना, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
और आपका हार्ट का जो मसल्स 3 लेयर का बना होता है, ठीक है ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फैट आर इमल्सिफाइड, यानी फैट किसके द्वारा इमल्सिफाइड होता है? पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, बाइल जूस के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? सी, बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस के द्वारा आपका क्या होता है? फैट क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इमल्सिफाइड क्या होता है? बिग फैट मालिक्यूल को छोटे फैट मालिक्यूल में तोड़ने को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, ठीक है ना। ये एक क्या हो, ये इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, इसमें साल्ट होता है, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता, ये फैट को तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड टू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए रिक्वायर्ड है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के लिए, सिंपल मल्टी के लिए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो सब किसके लिए है? ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस एक्सक्रीशन थ्रू, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, इम्बिशन के थ्रू, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? डिफ्यूजन के द्वारा। यानी गैस का जो एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांचियल रिस्पायरेशन, यानी ब्रांचियल रिस्पायरेशन किसके द्वारा, किस में होता है? प्राण में, ग्रासहॉपर में, अर्थवार में, हाउस फ्लाई में। तो राइट आंसर क्या है? प्रॉन, गिल में होता है। गिल के द्वारा रिस्पायरेशन को ब्रांचियल रिस्पायरेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सा क्लोरोफिल होता है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोफिल ए क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट विली स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, ठीक है ना। लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट विली स्मॉल इंटेस्टाइन द रोज कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? लैक्टियल्स। जो बिल्ली में छोटे छोटे लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। इसी के द्वारा जो है फैट के मालिक्यूल क्या करते हैं? एब्जॉर्ब किया जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड द थ्रू द, ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ठीक है, ऑप्शन है स्टोमक में, ड्यूडेनम में, इलियम में, रेक्टम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियम में। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू लिविंग प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज, ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन, डाइजेशन। तो क्या है? एसिमिलेशन कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वायरमेंटल दैट बॉडी टेक प्लेस, कहाँ पे होता है? एल्वेली में। कहाँ पे होता है? एल्वेली में होता है। कहाँ पे होता है? एल्वेली में। द पैसेज इनहेल एयर ह्यूमन बींग्स, कौन सा सही है? ठीक है ना। तो देखिए, नोस्टिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, एल्वेली, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या आपका? सही है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि कोई भी MCQ मिस्टेक हो, गलत है, तो हमें कमेंट करें। यदि कोई भी MCQ गलत है तो हमें कमेंट करें, हम उसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।